एक लड़की की अनेक शादियाँ। पुष्पा नाम की एक लड़की थी। वह बहुत बेबस और लाचार थी। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर जाते हैं और उसे अपनी चाची चाचा के पास रहना पड़ता है। वह दोनों बहुत लालची इंसान थे और उसे गलत काम करने के लिए भी कहते थे, लेकिन वह नहीं मानती थी। फिर उसे उसकी चाची बहुत मारती थी। वह भी अभी 18-19 साल की बच्ची ही थी, एक बेचारी। और क्या करती, वह उनकी बात मान जाती है। उसकी चाची चाचा ने उसके लिए एक लड़का देखा। वह बहुत बड़ी उम्र का था, उससे कम से कम दुगनी उम्र का था। फिर उससे उसकी शादी करवा दी, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले ही रात को तुम अपने पति को दूध में नींद की गोलियां मिला देना, फिर बेहोश हो जाने के बाद सारे जेवर और पैसे लेकर वहां से फरार हो जाना और हमें फ़ोन कर देना। चाचा चाची का एक लड़का भी था। वह उनके इस काम में शामिल था और उसने कहा कि जाकर सब कुछ अपने हाथ में कर लो, तब अपने भाई को फ़ोन कर देना, वह तुम्हें वहाँ से मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले आएगा। और उसने वैसा ही किया। जब उसका पति उसके पास आया, उसने अपने पति से बड़ी चालाकी के साथ कहा, मुझे अपना नया घर नहीं दिखाएंगे? उसका पति खुश होकर कहता है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाता हूँ। वह खुश होने का नाटक करती है और कहती है, आपने मेरे लिए क्या लिया है? आप मुझे दिखाएंगे? सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा पति बहुत अमीर है। मेरी चाचा चाची भी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। उसका पति यह सब सुनकर फूला नहीं समा रहा था। उसने कहा, आओ मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना अमीर हूँ। उसने अब उसके सामने ही तिजोरी का पासवर्ड डाला और पैसे दिखाए और जेवरात भी दिखाए। उसकी तिजोरी और पैसे जेवरात से भरी हुई थी। यह सब देखकर पुष्पा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके हाथ इतना खजाना लग जाएगा। जो काम वह मजबूरी में कर रही थी, अब उसे पैसा देखकर लालच आ गया था और उसने ऐसा ही किया। उसने अपने पति को रूम में ले गई। उसका पति उसके करीब आने लगा तो उसने उससे आंख बचाकर दूध में गोलियां डाल दी और अपने पति को दूध पिला दिया। उसका पति 5-7 सेकंड के बाद बेहोश हो गया। उसने जल्दी से सब कुछ इकट्ठा किया और अपने भाई को फ़ोन कर दिया। वह नीचे मोटरसाइकिल लेकर आ गया और इधर से यह भी घर से भाग आ गई। मोटरसाइकिल पर बैठकर घर चले गए। जो उनका घर था वह किराए पर लिया हुआ था। उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ वहां से भागने की सारी तैयारी कर रखी थी और उन्होंने ऐसा ही किया। वह नए शहर और नए मुर्गे की तलाश में चले गए। ऐसा सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहा। कई पतियों ने उसकी रिपोर्ट्स भी की। पुलिस वालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि लड़की की शादी एक नए आदमी से हुई तो उसे वह पसंद आने लगा। जहाँ शादी से पहले घूमने फिरने जाते, देखते देखते वह एक दूसरे से प्यार करने लगे। यह बात पुष्पा के घर वालों को खटकती थी, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि पुष्पा उस लड़के को पसंद करती है। जब उनको यह बात पता चली तो वह पुष्पा को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु पुष्पा उनकी एक बात नहीं सुनती। वह कहती है कि मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। उसी के साथ धमकी भी देती है कि अगर आपने किसी को कुछ बताया तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि यह मुझसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे।
उसकी चाची को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह पास पड़ा फूलदान उठाती है और उसके सर पे मार देती है। यह सब कुछ दूर खड़ा होकर उसका पति देख रहा था। उसके पैरों तले जमीन निकल गई और पुलिस को फ़ोन कर दिया, लेकिन जब तक पुलिस आई और उसका पति उसके पास पहुंचा तब तक पुष्पा की जान निकल चुकी थी। वो कहते हैं ना, जब तक इंसान सुधरता नहीं तब तक उसका साथ सब देते हैं, जब सुधर जाता है तब उसकी हेल्प कोई नहीं करता, भगवान भी उसका साथ नहीं देता। आप सबसे यही गुजारिश है कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ बेल आइकॉन को दबा के जाना। थैंक यू।